नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 35 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पैटर्न ढूंढते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो डालना है। 40 के रूप में बदला गया है। इस दोनों में क्या संबंध है? 85 को जब हम 45 घटाते हैं तो 40 आ जाता है। घटाव की करके देखते हैं, 0, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। उसी प्रकार से 77 में यदि 45 घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 4, 3, 32। 32 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ये पैटर्न इसमें काम नहीं करेगा। अब आप दूसरा पैटर्न देखते हैं हम लोग। दूसरा पैटर्न, इसका दूसरा पैटर्न हम ढूंढते हैं। दूसरा पैटर्न क्या दिया है इसमें समझ में आ रहा है। दूसरा पैटर्न ये आ रहा है कि 8 85 को क्या किया गया, इसके अंकों को गुना किया गया। 8 पंचे 40, ये 40 हमें प्राप्त हो गया। ये देखिए 40 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से 77 को हम जब सॉल्व करेंगे 7 गुना 7 तो हमारा क्या आएगा, 7 सत्ते 49। तो हमारा आंसर आ गया 49, जो ऑप्शन ए में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए 49। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ये भी आपका एनालॉजी से संबंधित है। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या होगा वो पैटर्न ढूंढते हुए वो हल करना है। तो बहुत आसान तरीका है। के चेंज किया है एल में, तो के में 1 प्लस हुआ है, एन में भी 1 प्लस हुआ, तो एन में प्लस 1 होके क्या में कन्वर्ट हो गया, ओ में। क्यू में भी 1 प्लस हुआ है, क्यू आर। इसका मतलब है कि ये 1 प्लस का पैटर्न है। इसमें भी 1 प्लस हुआ है। उसी प्रकार से 1 में 1 प्लस करेंगे तो बी हो जाएगा। डी में 1 प्लस करेंगे, मतलब 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। ई जी 7 पे होता है। सी जी में जब 1 प्लस करेंगे तो एच हो जाएगा। जे में 1 प्लस करेंगे, जे होता है 10 नंबर पे, तो 11 हो जाएगा। तो बी ई एच के, बी ई एच के, बी ई एच के आपका ऑप्शन आंसर हो गया। ये कहाँ पर है, ये आपका ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो गया, बी ई एच के। इस तरह से आप पैटर्न ढूंढते हुए यही पैटर्न आपको इसमें लगा देना था। +1 का सब में है, +1 का सब में है, +1 का हमने कर दिया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, गंध, फूल, स्वाद, ये भी आपका एनोलॉजी से संबंधित है। गंध का संबंध फूल से गंध निकलता है। फूल से जिस प्रकार गंध प्राप्त होता है उसी प्रकार भोजन से स्वाद प्राप्त होता है। भोजन से क्या निकलता है, स्वाद। तो इस प्रश्न का सही आसान सा तरीका था ढूंढना। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, भोजन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अंतर्मुखी बहिर्मुखी का संबंध दोनों यहाँ पे जो आएगा, दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, वो ऑप्शन से ढूंढना है। ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी अपने आप में विलोम शब्द है। क्या है ये, विलोम शब्द है। तो हमें विलोम शब्द वाले जोड़े को ढूंढना है। विरुद्ध और समकोण स्पर्शजात चरम अंतरिम कार्यवाही कानून, ये विलोम शब्द नहीं है अपने आप में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। विलोम शब्द आपका विरुद्ध और समर्थन है। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता हो। अब देखिए, ये जो शब्द दिया हुआ है इससे कौन सा अक्षर बन सकता है,
और कौन सा नहीं, पहले नहीं वाला ही हम ढूंढ लेते हैं। नेशनल जेड, जेड इस ऑप्शन में, इस शब्द में जेड कहीं नहीं है, तो हमारा ये अक्षर नहीं बनेगा। इस शब्द में कहीं भी वाई नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा शब्द नहीं बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा तब? हम इसको देखते हैं। ओपे के भी नहीं है इस शब्द में कहीं भी, तो के भी नहीं बनेगा। बचा क्या? ऑप्शन ए। हमें ढूंढना क्या है? ढूंढना भी हो, मान लीजिए ऑप्शन ए से ही ढूंढते, तो हम ओ यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, फिर आई यहाँ पे है, फिर ओ यहाँ पे है, और फिर एन है। तो ये सब तो बन ही रहा है, हमने इसी से तो ये शब्द अक्षर लेके ये शब्द बनाया। इसलिए कहीं से भी करना हो ऑप्शन, हम बना सकते हैं इस तरह के प्रश्न को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, ओपिनियन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इसका कोड दिया हुआ है। अंक और अक्षर एक दूसरे के कट हैं, कोड हैं, एक दूसरे के कोड हैं। अब देखिए, एम का कोड 3, ओ का 5, ई का 7, तो ईस्ट का क्या होगा? अब ईस्ट का क्या होगा? ई कहाँ पर है? ई यहाँ पर है। ईस्ट में ई कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इस 7 नंबर पे ई के लिए हम क्या डालेंगे? 7 नंबर डालेंगे। 7 नंबर डाल दिए। ए कहाँ पर है? 6 नंबर पे। ए के लिए क्या डालेंगे? 6। एस कहाँ पर है? एस का कोड है 2 नंबर, 2 नंबर डाल दिए। टी का कोड है 4 नंबर। तो 76, 24 आपको दिख रहा है कहाँ पर है? ऑप्शन ए में। तो इस तरह ईस्ट का कोड क्या निकल जाएगा? 7, 6, 2, 4। हम इस कोड से ईस्ट का कोड निकाल लिए। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? इस तरह के प्रश्न आपको आसानी से बन जाएंगे। कुल जब निकालना हो तो कुल लड़कियों की संख्या क्या निकालना है? हमें कुल लड़कियों की संख्या, कुल लड़कियों की संख्या, तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? जब कुल लड़कियों की संख्या हो तो लेफ्ट प्लस राइट दोनों तरफ से जो बैठा हुआ क्रम हो उसमें से एक संख्या घटा लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों छोर से वह 11वें स्थान पे ही है, तो 11 + 11 और -1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया? 11 दूनी 22 में से 1 जाएगा तो 21। कुल लड़कियों की संख्या उसमें कितना है? 21 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21। और दूसरे टाइप से भी इसको बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा और उस पर आपको चेयर लगा के दोनों तरफ से क्रम लिखना होगा। 11 नंबर इधर से भी और 11 नंबर इधर से भी। तो एक लड़की एक बार 2 चेयर पे नहीं बैठ सकती है, तो इसीलिए 11 दूनी 22 में से हम एक चेयर उसका एक ही चेयर पे बैठ सकती है। कोई भी आदमी एक क्रम में एक ही जगह बैठ सकती है, तो वो 1 माइनस हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम इस डायग्राम से भी बना सकते थे। और ये तो फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए। पता, बहुत आसान फार्मूला है ये। जब कुल संख्या निकालना हो या लेफ्ट साइड से निकालना हो या राइट साइड से नंबर निकालना हो तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। अब लुप्त संख्या यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब क्या करें?
23 में से कितना घटाएं 5 होगा। 23 में से कितना घटाएं तो 13 में से 5 गया कितना हो जाएगा 18। 18 5 23। अब वही क्या 18 का क्रम यहाँ लगा हुआ है नहीं, तो ये क्रम जब नहीं लगा हुआ है तो हमारा ये पैटर्न यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये दिख रहा है कि 2 और 4, 23 को क्या किया है ये 23 को उसके अंकों को जोड़ के अगला संख्या प्राप्त किया, 5 अगला संख्या मिल गया। उसी प्रकार से 53 को क्या किया गया है, उसकी अंकों को जोड़ा गया 5 3 8, तो हमारा ये चौथा संख्या प्राप्त हो गया। 43 के अंकों को जोड़ दिए तो हमारा 7 निकल गया। तो यही तो पैटर्न हम ढूंढ लिए। उसी प्रकार से 34 का जब हम करेंगे, 34 को जब करेंगे तो 3 और 4 को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो 7 होगा। 7 आपका कहाँ पे है, ऑप्शन ए। आपका आंसर क्या निकल रहा है 7। यहां पे भी आपका 7 ही आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 9 में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ लुप्त संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, इस लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं बड़ी संख्या यहाँ पे है लेकिन ये छोटी संख्या है, यहाँ पे ये पैटर्न नहीं काम कर रहा है। यदि 24 25 को जोड़ेंगे, 24 25 को जोड़ेंगे तो 49 में 1 जोड़ते हैं तो 50। क्या ये 24 20 को जोड़ने से 44 में 1 जोड़ते हैं तो 10 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लगा। अब दूसरा चीज हम देखते हैं, दूसरा पैटर्न क्या लगा है। दूसरा पैटर्न क्या लगा हमारा, दूसरा पैटर्न लगा है 24 24 दूना 48। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये 24 24 को हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया, इसको यहाँ पे कीजिए, 24 24 को जब हम जोड़ते हैं तो 48 होता है, और इस दोनों को गुना करते हैं 4 गुना 12 तो भी 48 होता है। इसका मतलब है नीचे के दो संख्याओं को गुना करते हैं और ऊपर के दो संख्याओं को गुना करते हैं तो वो हमें 48 दे रहा है। उसी प्रकार दूसरा का देखेंगे हम। 25 जोड़ 20 5 45। अच्छा अब 9 और 5 को देखेंगे, 9 और 5 का जब गुना करते हैं तो वो भी हमें 45 दे रहा है, तो ये भी हमें 45 दे रहा है, तो ये पैटर्न हमें मिल गया। पैटर्न हमने ढूंढ लिया कि ऊपर की दो संख्याओं का योग नीचे की दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। इसी प्रकार हम तीसरा का निकालेंगे। तीसरा का निकालेंगे जब, तो ऊपर के दो संख्याओं का योग करेंगे और नीचे के दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे। नीचे की दो संख्याओं को क्या चीज़ से गुना करेंगे, 3 को, कि हमारा 60 आ जाए, तो 20 से जब गुना कर देंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। ये बराबर करना था पैटर्न के अनुसार, तो हमारा आंसर क्या निकल गया 20। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आ जाएगा 20। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 20। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, प्रश्न में कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए एक समीकरण के आधार पे इसको सॉल्व किया गया है, इस रीजनिंग के प्रश्न को। इसमें क्या किया गया है, 3 9 7 को गुना करके 3 7 9 किया, क्रम को चेंज किया, 3 7 9।
ये इस दो क्रम को केवल चेंज किया गया है, इसको यहाँ पे ले आया और इसको यहाँ पे ले आया है। इस 5 गुने 4 गुने 8 में भी वही देख रहे हैं हम, 5 4 8 को 8 4 में कन्वर्ट किया, ये इसको दे दी, अपने आप को स्थान में बदल दिया। उसी प्रकार 1 2 3 में हमें क्रम को जब चेंज करेंगे 3 2 नंबर पे आ जाएगा और 2 3 नंबर पे, तो क्या बन जाएगा ये 1 3 2, 1 3 2 बन जाएगा। और 1 3 2 आपका सही आंसर कहाँ पर है, 1 3 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 आपका ऑप्शन 2 में सही आंसर दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला, रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान से शीर्ष पर है, ऊपर से 18वें स्थान और नीचे से 36वें स्थान पर है। तो कुल विद्यार्थी की संख्या आपको ज्ञात करना हो तो कुल विद्यार्थी की संख्या होता है, यहाँ ऊपर से दिया हुआ है तो ऊपर से जोड़ नीचे से घटे 1, ऊपर से 18 नीचे से 36 घटे 1 कर दीजिए, 18 तिया 36, 18 तिया 54 घटे 1 53। कुल विद्यार्थियों की संख्या 53। तो उस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 18 तिया 54 और 54 में से हम 1 घटा देंगे तो 53। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक से घटाइए, ऊपर से 18 और नीचे से 36। कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करनी हो तो 6 8 6 14, 3 1 4 1 5 53। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू केंद्र की ओर एक खष्टभुज टेबल पे बैठा हुआ है। खष्टभुज टेबल होना चाहिए, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा और 6 भुजा, ये टेबल है। इस टेबल पे बैठा हुआ है 6 आदमी। यू पी के ठीक विपरीत बैठा हुआ है, मान लीजिए यू यहाँ है तो पी उसके ठीक विपरीत बैठा दिए, उल्टा बैठा दिए। जो आर के तत्काल बाएं तरफ है, आर के तत्काल, आर यदि यहाँ बैठता है तो आर के दाहिना ये बाएं तरफ है, तो आर यहाँ बैठ जाएगा। आर कहाँ बैठ जाएगा, आर आपका यहाँ बैठ जाएगा। तब तो बायां पी के यू के बाएं बैठ, यू पी के ठीक विपरीत बैठा है और जो आर के तत्काल बाएं तरफ है, एस यू के एकदम दाएं तरफ है। एस है ये यू का, यू यदि इधर बैठा हुआ तो यू का दायां एस, ये आर यहाँ हो जाएगा। और आर ठीक यहाँ बैठा हुआ है पी के बाएं तरफ, तो एस यहाँ हो जाएगा। एस यू के एकदम दाएं बैठा हुआ है, यू के एकदम दाएं एस बैठा हुआ है। और टी पी और एस के बीच है, पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में टी बैठा हुआ है। एस यू के दाहिने तरफ बैठा हुआ है, यू के दाहिने तरफ एस बैठा हुआ है, यू का दाहिना एस। और पी और एस के बीच, पी और एस के बीच टी बैठा हुआ है, पी और एस के बीच टी बैठा हुआ है। इसका मतलब आर यहाँ और पी और एस के बीच टी यहाँ बैठा हुआ है। टी यदि यहाँ बैठा हुआ है तो क्यू बचा, क्यू यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू का बैठने का स्थान क्या था। क्यू यहाँ बैठा
क्यू टी के विपरीत बैठा हुआ है, टी के ठीक विपरीत टी क्यू बैठा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आर के विपरीत तो संभव ही नहीं है, एस के विपरीत तो है ही नहीं, एस के विपरीत आर है, पी के तुरंत बाएं, पी के तुरंत बाएं आपका ये टी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? इस तरह के प्रश्न को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ईस्वी को रखते हैं, ईस्वी के दहाई अंक को, और उसमें 4 से भाग लगाते हैं, और भाग लगाने के बाद 4 दूनी 8, 2 से भाग लग जाएगा, भागफल रखते हैं। उसके बाद हम रखेंगे तारीख 14, और उसके बाद हम रखेंगे मंथ, तारीख के बाद हम क्या रखेंगे, मंथ, मंथ का कोड, माह का कोड 4, मार्च का कोड 4 होता है, और वर्ष का कोड 2010 का कोड 6 होता है। कोड डालते हुए हम 7 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 7 से जब भाग लगाएंगे तो 10 2 12, 12 6 4 10, 10 20, 10 10 20, 20 10 30, 6 36, 36 बट्टा 7, 7 पचे 35, शेष हमारा आ रहा है 1। शेष कितना आ रहा है, 1। शेष 1 का मतलब है, शेष 1 का कोड होता है रविवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रविवार, संडे होगा उस दिन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी भाषा में UNIQ को SJCI लिखा है, तो इसी कूट भाषा में मॉड को क्या लिखेगा, तो यू होता है 22 21, 21 से 19 हुआ तो -2, N 14, 14 से 10 हुआ, 14 से 10 हुआ तो -4, यहाँ -4, यहाँ I 9, 9 से 3 हुआ तो -6, 17 से 9 हुआ तो +2 4 6 और 8, 17 में से 8 घट गया तो 9 8 17, मतलब -2 -4 -6 -8 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। इसी प्रकार मॉड का ज्ञात करेंगे तो इसमें से -2 पहले घटाएंगे, उसके बाद -4 घटाएंगे, उसके बाद -6 घटाएंगे, उसके बाद -8 घटाएंगे, तो 13 में से 2 गया, 13 में से 2 जब घटा देंगे तो 11 हो जाएगा, के हो जाएगा, 15 में से 4 जाएगा तो 11 हो जाएगा, फिर के डबल के, 4 में से 6 जाएगा, 4 में से 6 घटाएंगे तो हमारा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x, और 5 में से 8 घटाएंगे, 5 में से 8 घटाएंगे तो हमारा W हो जाएगा, तो डबल के एक्स डब्ल्यू जो हमारा होगा वो कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न को पूरा करता हो, आकृति को पूरा करता हो। पहले तो ये सीधा लाइन होगा, ये संभव नहीं है, टेढ़ा ऐसा वाला, ठीक है, ये संभव नहीं है, ये बीच में त्रिभुज दिया हुआ है, ये लाइन तो ऐसे टेढ़ा है, ये भी संभव नहीं है, ये सीधा तो है लेकिन ये ऐसे फिर आएगा, जो ऐसे दिया हुआ है ये संभव नहीं है, यहाँ से ये संभव है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे 3 लाइनें हैं जो ऊपर की दिशा की ओर है और ये दाहिने की दिशा की तरफ है, ये नीचे की दिशा हो गया, ये फिर बाएं दाएं की, तो अगला हो जाएगा ऊपर की तरफ, अगला क्या हो जाएगा, बायां है तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ का इशारा होगा इसमें, तो इस नीचे की तरफ हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, और नीचे की तरफ यहाँ पे दिया हुआ ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, तो जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17,
आईने में प्रतिबिंब को हमें ज्ञात करना है। एल जो बनेगा यहाँ पे, एल उल्टा बनेगा, के बनेगा उल्टा। अब देखिए एल और के ये कहाँ कहाँ बना हुआ है, इस साइड में, और ये बी है। बी क्या हो जाएगा, बी आपका किस टाइप का बन जाएगा, ये एल देखिए, ये के देखिए, ठीक है। के का बड़ा भाग नीचे है, ये के यहाँ पे सीधा में है तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे पी एल सीधा है तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे आपका 3 सीधा में है तो ये संभव नहीं है। तो ऑप्शन सी बचा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो इसमें क्या किया हुआ है, इस तीनों संख्या को जोड़ के देखते हैं। 9 5 14, 14 6 20 और 20 में 9 जोड़ के 29 किया गया। इसका मतलब है इसमें क्या किया गया है, 5 + 9 + 6 20 और फिर इस 20 में इस 9 को जोड़ा गया तो 29 हो गया। हमारा ये कोड आ गया। अब दूसरा में यही किया है, दूसरा में क्या किया है, यही इसमें क्या किया है, 3 जोड़ 4 जोड़ 7, 4 3 7 दूनी 14 और इसमें फिर किसको जोड़ दिए, इस 14 को जोड़ दिए, 4 को जोड़ दिए, 18 हो गया। ये आ गया हमारा आंसर। बस इसी प्रकार हम तीसरे का भी ज्ञात करेंगे। इस कॉलम का जब ज्ञात करेंगे तो 1 + 9, 1 + 9 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 9 1 10 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर प्लस ये 9, फिर प्लस क्या, ये 9 और बराबर कितना, 22। बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 22। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, 10 9 19 बराबर 19 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 22। अब ये 19 इधर आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 19। प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर क्या हो गया मेरा, 3। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 3 आंसर होगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी निकल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी माँ की पुत्री है। राजन एक लड़की की तरफ इशारा किया और बोला, राजन बोला कि यह मेरे माँ की पुत्री, माँ की पुत्री की पुत्री है, ठीक है। बताए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है। तो राजन का यह लड़की कौन लगेगी, अब माँ का पुत्री राजन की बहन तो भगिनी लगेगी, भांजी लगेगी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, भगिनी हुई भांजी हुई। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को मोड़ने से प्राप्त होगा। अब देखिए एकांतर हमेशा ज्ञात करना सीख जाइए तो आप आसानी से इसका बना सकते हैं। बी का एकांतर सी हो जाएगा, बी का एकांतर सी हो जाएगा, के का एकांतर एल हो जाएगा और एन का एकांतर पी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी का उल्टा सी, के का उल्टा एल और के का उल्टा एल हो गया और बचा एन का उल्टा पी। अब जब ये आमने सामने आगे पीछे है तो ये फ्रंट पे दिखेगा नहीं, ये तीनों फलक सामने में नहीं दिखेगा। अब पहले हम देख लेते हैं डी ऑप्शन को, एल के, एल और के दोनों दिख रहा है, इसका मतलब ये संभव नहीं है। एल दिखेगा या के दिखेगा, दोनों में से कोई एक ही दिखना चाहिए सामने में। बी के सी, तो बी और सी दिख रहा है, बी और सी दिख रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बी दिखेगा या सी दिखेगा, दोनों में से, क्योंकि ठीक ये इसका विपरीत अक्षर है।
KNP में के एन और पी दिख रहा है, देखिए ये भी संभव नहीं है, तो बचा ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।